सर जैसा कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, तेज़ी से इंस्पेक्शन की जा रही है ऐसी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ी हैं स्मोक के तदारक के लिए। सर कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ कर दी गई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर क्या क्या मज़ीद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं? देखिए मैडम, मल्टीपल फील्ड्स में काम किया जा रहा है। अगर आप देखें तो ट्रैफिक का आपने देखा कि हमारी टीम एंड टू एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर फाइन कर रही हैं। हम ईटीएस के ऊपर स्टिकर्स भी लगा रहे हैं। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा है या ट्रॉलीज़ आ रही हैं उनको भी कवर करवाया जा रहा है। ये तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से है। उसके अलावा गवर्नमेंट बड़े लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं। तो ये एक जो मेजर स्टेक होल्डर है कह लें कि स्मोक के अंदर, जिसका शेयर सबसे ज़्यादा है, उस सेक्टर को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्मोक को मिटिगेट करने के लिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स उठाए गए हैं, जिसमें स्मोक गन्स हैं उसका भी किया गया है। तो स्मोक गन्स जो हैं वो लाहौर में जिधर एयर क्वालिटी स्मोक गन्स एक्चुअली हैं क्या? स्मोक गन्स आर बेसिकली द बिग ट्रक्स के ऊपर को तकरीबन 12,000 लीटर का पानी होता है हमारा, और वो पानी स्प्रिंकल किया जाता है एक मिस्ट गन के ज़रिए। और वो मिस्ट गन जो है वो फिर उसका पार्टिकल्स जो है वो तकरीबन 300-350 फुट हाइट पे जाते हैं, और वो जब नीचे आते हैं तो अपने साथ डस्ट को लेते आते हैं। उससे उस एरिया में जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल हो जाता है, और हमारे एयर क्वालिटी तकरीबन 40-50% इम्प्रूव हो जाता है उससे। सर लाहौर में कितनी स्मोक गन्स अभी काम कर रहे हैं? लाहौर में 15 के करीब स्मोक गन्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, और उनको जिधर जिधर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता जाता है उधर उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। सर लास्ट टाइम हमने देखा था जब आई थिंक ग्रीन लॉकडाउन लगा था कुछ इलाकों में, कुछ सड़कों पे, जब हमने देखा था कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ अच्छा नहीं है या कुछ इलाकों में ज़्यादा स्मोक पाई जा रही थी। सर अब जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं और क्या वहाँ पर मौजूद हैं अभी से ही? जी बिल्कुल, हमारे तकरीबन 14 के करीब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इस दफ़ा लाहौर के अंदर लग चुके हैं। अगर पूरे पंजाब में देखें तो ये तकरीबन 40 के करीब बनते हैं, और अन करीब हम इसको 100 के करीब लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट्स के साथ हमें पूरे लाहौर का एक पिक्चर मिल रहा है, एक ओवरव्यू मिल रहा है कि किस एरिया में AQI बढ़ रहा है, और उन एरियाज़ में हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यूजली जिन एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लॉ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वासा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उधर डस्ट एमिशंस आ रही हैं, तो उन एरियाज़ में इनको डिप्लॉय किया गया है। जैसे अगर कान्हा में देखें तो वहाँ वासा एक प्रोजेक्ट है, अभी कुछ डस्ट पड़ी है, उसको हम रिमूव भी करवा रहे हैं, मगर मीनवाइल उधर जो है वो स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं। ग्रीन रिंग का जो एरिया है आपने देखा होगा कि हमने उसमें शिमला पहाड़ी का एरिया है, तो अभी स्मोक गन्स हमारी उस एरियाज़ में भी डिप्लॉय हैं। आल्दो कि जिधर भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है लोगों के लिए और एमरजेंसी कंडीशंस हैं, वहाँ इन मशीन्स को 24 आवर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक है सर, चूँकि आज भी जो पाकिस्तान की अगर शहरों की बात की जाए तो लाहौर दूसरे नंबर पे आया है, मतलब आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में। सर हमने देखा है कि लाहौर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, मतलब यही इसका रेशो जा रहा होता है। सर मज़ीद क्या और इक़दामात किए जाएंगे, जैसे कि ज़मीनी तौर पर काम किया जा रहा है, मशीन गन्स आ गई हैं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ़िज़ाई तौर पर भी कुछ किया जाए, मतलब फ़िज़ा से कोई स्प्रे वगैरह ऐसा किया जाए जो कि मतलब आलूदगी को कवर कर सके? जी बिल्कुल, जैसे कि फोक गन्स का आपने जिक्र किया, ये टेम्परेरी या इमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उस एक छोटे एरिया के जो कंसंट्रेशन है उसको, जो हॉट स्पॉट बन जाता है, उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। और अगर हमें फर्दर ज़रूरत पड़ी तो हम उसका जो आप आर्टिफिशियल रेन है हम उसका एक टेस्ट कर चुके हैं, और उसको अगर हमें करना पड़ा तो बिल्कुल हम दोबारा भी उसको करने की काबिलियत रखते हैं।